मैं हूँ राधिका देशमुख। द भोपाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तालिबान ने उत्तरी अफगानिस्तान के एक जिले पर कब्जा जमाने के बाद स्थानीय इमाम के एक पत्र के जरिए अपना पहला आदेश जारी किया है। कलाफगंज जिले के निवासी 25 साल के सैफतुल्लाह ने AFP को बताया कि फरमान में कहा गया है कि महिलाएं मर्दों के बिना बाजार नहीं जा सकती और पुरुषों को दाढ़ी रखनी है। तालिबान ने सिगरेट और बीड़ी पीने पर भी रोक लगा दी है और चेतावनी दी है कि अगर किसी ने नियम कायदों का उल्लंघन किया तो उसके साथ गंभीरता से निपटा जाएगा। अमेरिकी और नाटो सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। वे जिलों और देश की प्रमुख सीमाओं पर कब्जा और प्रांतीय राजधानी की घेराबंदी कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में वे फिर से इस्लामी शासन की कठोर व्यवस्था लागू कर रहे हैं। पिछले महीने तालिबान ने एक उत्तरी सीमा शुल्क चौकी शेर खान बंदर पर कब्जा किया था। एक फैक्ट्री में काम करने वाली सजदा ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि शेर खान बंदर पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने महिलाओं को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने का आदेश जारी किया है। सजदा ने बताया है कि कई महिला और युवा लड़कियां कढ़ाई, सिलाई और जूता बनाने का काम कर रही थी, लेकिन तालिबान के आदेश के बाद से अब वे सब डरी और सहमी हुई हैं। तालिबान ने 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान पर शासन किया था। उस दौरान महिलाओं को घर में रहने के आदेश थे। जब तक कोई पुरुष रिश्तेदार उनके साथ न हो, उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। लड़कियों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं थी और व्यभिचार जैसे अपराधों में दोषी पाए जाने वालों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। तालिबान न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए 9/11 के हमले के बाद से अमेरिका के निशान पर आया था। महिलाओं की अपेक्षाकृत पुरुषों को ज्यादा आजादी थी, लेकिन उन्हें दाढ़ी बनाने की मनाही थी। नमाज में शामिल न होने पर लोगों को पीटा जाता था और सभी से पारंपरिक पोशाक पहनने को कहा जाता था। अफगानिस्तान बेहद रूढ़िवादी है और देश के कुछ ग्रामीण इलाके तालिबान की निगरानी के बिना भी इस तरह के नियमों का पालन करते हैं। लेकिन तालिबान ने इन नियमों को और भी कठोरता से लागू करने की कोशिश की है। इस सप्ताह सोशल मीडिया पर वायरल तालिबान के कथित बयान में ग्रामीणों को अपनी बेटियों और विधवाओं की शादी विद्रोही लड़ाकों से कराने का आदेश दिया गया है। तालिबान के कल्चरल मिशन के नाम से जारी पत्र में कहा गया है कि कब्जे वाले इलाकों के सभी इमाम और मुल्ला तालिबान को 15 साल से ऊपर की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की सूची तालिबान लड़ाकों से शादी के लिए मुहैया कराएं। इन बयानों ने तालिबान के पहले कार्यकाल के दौरान जारी आदेशों की कड़वी यादें वापस ला दी है। हालांकि इस बार अपनी नरम छवि को पेश करने वाले तालिबान ने इन बयानों से सिरे से किनारा कर लिया है और कहा है कि उसने कोई आदेश जारी नहीं किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है, ये निराधार दावे हैं, ये फर्जी कागजातों का इस्तेमाल कर फैलाई गई अफवाह हैं। तालिबान भले ही इन बयानों से किनारा कर रहे, लेकिन कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट सच्ची है। तजाकिस्तान सीमा के यवन जिले पर तालिबान ने कब्जा करने के बाद एक स्थानीय मस्जिद में निवासियों को इकट्ठा किया। 32 साल के नजीर मोहम्मद ने AFP को बताया, उनके कमांडरों ने हमें बताया कि रात में किसी को भी घर से निकलने की इजाजत नहीं है। उन्होंने अफगान ध्वज के रंगों का जिक्र करते हुए कहा, और कोई भी शख्स, विशेष रूप से युवा, लाल और हरे रंग के कपड़े नहीं पहन सकता। तालिबान के आदेश यही नहीं थमे हैं। मोहम्मद नजीर ने बताया कि तालिबान के आदेश के मुताबिक हर किसी को पगड़ी पहननी चाहिए और कोई भी आदमी दाढ़ी नहीं बना सकता। 6ठी कक्षा से आगे स्कूलों में जाने वाली लड़कियों को पढ़ाने से रोक दिया गया। तालिबान जोर देकर कहते हैं कि वे मानवाधिकारों की रक्षा करेंगे, विशेष रूप से महिलाओं की, लेकिन केवल इस्लामी मूल्यों के अनुसार, जिनकी मुस्लिम दुनिया में अलग अलग व्याख्या की जाती है। धन्यवाद। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द भोपाल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।